हमारे इर्द गिर्द की दुनिया कितनी केओटिक और बेतरतीब सी लगती है ना, ऐसे जैसे हर चीज़ रैंडमली हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मैं ढेर सारी बॉल्स आसमान से नीचे फेंकूं तो ये अनप्रिडिक्टेबली ही गिरेंगी ना। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। नेचर रैंडम नहीं है। नेचर के सीक्रेट रूल्स हैं जिनको नेचर फॉलो करती है, और हमारे इर्द गिर्द की ये दुनिया और उसमें जो कुछ भी है वो इसीलिए है। इन रूल्स को इस्तेमाल करके हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, वो प्रिडिक्शंस जो हमें ये जानने में मदद करें कि अब क्या होगा इससे पहले कि वो हो। ऑलमोस्ट लाइक मैजिक, एक्सेप्ट नॉट मैजिक, फिजिक्स। नेचर के जिन असूलों की अभी तक हम बात करते आए हैं, उन असूलों को समझना ही फिजिक्स का मकसद है। और जब हम नेचर की बात करते हैं फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो इससे मतलब हमारा एक्चुअली दो चीजें होता है। नंबर वन, मैटर, जो कि है कुछ भी फिजिकल। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल्स, फुटबॉल्स, बुक्स, पेन, और एनर्जी जैसे कि हीट, लाइट, रेडियो वेव्स वगैरह वगैरह। मैटर और एनर्जी और इनकी आपस की इंटरैक्शन, यही वो चीज़ें हैं जिससे दुनिया की हर चीज़ बनी भी हुई है और चलती भी है। और यही है फिजिक्स की डेफिनेशन। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन। Laws and principles of physics help us understand nature. फिजिक्स एक्चुअली यूज करती है मैथ्स को और उसके ऊपर ऐड करती है कुछ कॉन्सेप्ट्स, और उससे हमें यूनिवर्स को समझने में मदद मिलती है। यही वो कॉन्सेप्ट्स और उनसे जुड़े हुए मैथमेटिकल रूल्स हैं जो हम इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है कि अब आप ये सोच रहे हो कि वाओ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स और उनसे जुड़े हुए मैथ्स के रूल्स शायद बहुत मुश्किल हो गए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसा कि आप खुद आगे जाके देखेंगे, फिजिक्स और नेचर के कोर एलिमेंट्स जैसे कि लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट, एनर्जी, ये काफी सिंपल मैथमेटिकल रूल्स और कॉन्सेप्ट्स से एक्चुअली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, और यही आप खुद आगे जाकर इस कोर्स में देखेंगे। और एक्चुअली हमारे इर्द गिर्द की ये दुनिया और उसमें मौजूद इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज, ये सब फिजिक्स पर ही बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक AC, fan, TV, means of communication like internet, radio, TV, and means of transportation like planes and cars. इन सब के नीचे फिजिक्स। लेकिन जहाँ फिज़िक्स की ताकत ने हमें ये कमाल इनोवेशंस दी हैं, वहीं फिज़िक्स की ये ताकत शदीद तबाही और बर्बादी का बायस भी बन चुकी है। आज एटम बम जैसे हथियार एक लम्हे में शहर के शहर सफाई हस्ती से मिटा सकते हैं और लाखों लोगों की जानें ले सकते हैं। एटम बम को इंसानी तारीख में सिर्फ एक दफ़ा आज से 80 साल पहले जापान में इस्तेमाल किया गया था, और एक हथियार से उतनी तबाही इंसानी तारीख ने ना तो उससे पहले देखी थी ना उसके बाद कभी देखी है। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और ताकतवर मशीनरी के जरिए से जंगलों का बड़े पैमाने पर कटाव, इन सब ने कुदरत के सदियों से चले आने वाले मतवाजन निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिससे हम सुनामीज, सैलाब और जंगलों में लगने वाली बड़े पैमाने पर आग जैसी चीज़ें देख रहे हैं। इनफैक्ट आज क्लाइमेट चेंज इंसान की बका को खतरों में से सबसे बड़ा खतरा तस्वुर किया जाता है। ये बातें करने का मकसद आपको फिजिक्स से डराना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि फिजिक्स की ताकत अंधी है। उसको ये नहीं पता कि उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हम इंसानों पर है कि हम उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें, ना कि बुराई के लिए। और इनफैक्ट हम आपको ये कोर्स इन्हीं उम्मीदों में पढ़ा रहे हैं कि आप कम मैड साइंटिस्ट और ज़्यादा जीनियस इन्वेंटर बने। इवन ये मोबाइल फ़ोन जो हमारे हाथों में है, इससे हम तस्वीरें ले सकते हैं, अपने दोस्तों को मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिजिक्स और इसके रूल्स इस सब के पीछे हैं। लाखों साल से नेचर अपने छुपे हुए असूल लिखती चली आ रही है,
और ये असूल जिन्हें समझने में हमारे आबाओ अजदाद को हज़ारों साल लग गए, अब आपको सिर्फ एक चंद माह लंबे कोर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। ये कोर्स सिर्फ एक आगाज़ है, लेकिन इस कोर्स के एंड तक अब कायनात के बारे में इकट्ठा किया गया हज़ारों साल का इल्म अपने हाथों में लेकर निकलेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि चाहे आप एक फिजिसिस्ट ना भी बने, तब भी आप इस कोर्स से नेचर की एक एप्रिसिएशन लेकर निकलें। एक एप्रिसिएशन नेचर की पावर की, उसकी ब्यूटी की, उसकी सिंपलिसिटी की, बट ऑल्सो नेचर की स्ट्रेंजनेस की। फिजिक्स की दुनिया उड़ते हुए ड्रैगन्स और गोड राइडिंग गॉड से कहीं ज्यादा अजीबोगरीब भी हो सकती है। मसलन टेलीपोर्टेशन। हत्ता के हम सब के मल्टीपल वर्जन्स एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी। वेलकम टू दिस मैजिकल वर्ल्ड, वेलकम टू फिजिक्स।